हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और मौका प्रभु ने हम सबों को दिया है कि हम सभी मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। इन कार्यक्रमों के जरिए आप किस प्रकार से आशीष पा रहे हैं? क्या इन वचनों के जरिए प्रेरित होकर आप प्रभु में और अधिक दृढ़ होकर आगे बढ़ने पा रहे हैं? लाइव चैट पर आकर हमें अवश्य बताएं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। महान प्रभु, आपकी स्तुति हो। प्रभु, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर आपके और अधिक करीब होकर इस संसार में आपके गवाह होकर जीने की आशा रखते हुए हर रोज जब हम आपके सन्मुख आते हैं, अपने वचनों से बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु के साथ संगति रखने वाले उनके मन को समझने पाते हैं और उसके अनुसार जीने की ख्वाहिश उनमें होती है। लेकिन जो संसार से प्रेम करते हैं, सांसारिक चीजों से यानी कि क्रोध, लोभ, मोह, माया, इनके गुलाम होकर जीते हैं। नाम के लिए ये सभी इस्राएल के राजा हैं, लेकिन चाहते सभी सिंहासन को हैं। सबकी जो ख्वाहिश है वो केवल धन दौलत है, अधिकार है। परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वह इसलिए कि हम उनकी स्तुति करें और उनके गवाह होकर जिएं, ना कि अपनी मनमर्जी अनुसार जीकर अपना नाश करने के लिए। और यही चेतावनी हम इन राजाओं के जीवन से पाते हैं। परमेश्वर से बिना पूछे अपने आप को राजा बना लेना, अपनी मनमर्जी करके जीना, अपने आप को सर्वोपरि समझना, यह विनाश का मार्ग है। हमें परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। मेरा समय अब तक नहीं आया है। दाखरस खत्म होने पर जब मरियम आकर कहती है, यीशु कहते हैं मेरा समय अभी नहीं आया, तो मरियम आकर कामगारों से कहती है कि जो कुछ यीशु तुमसे कहें तुम वैसा करना। जब उनका समय आया, उन्होंने सेवकों से कहा, सेवकों ने उनकी आज्ञा मानी, इसीलिए चमत्कार हुआ। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जल्दबाजी ना करें। हो सकता है हमें हमारी नजरों में लगे कि समय गुजर चुका है, अब शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हमारे प्रभु सही समय पर सब कुछ ठीक करेंगे। फिर चाहे वो कोई भी बात हो, फिर चाहे वह विवाह का विषय हो, मकान बनाने की बात हो, नौकरी की बात हो, कुछ भी हो, सही समय पर प्रभु तमाम चीजों को आपके लिए सही करेंगे। तो कल हमने देखा था मनहेम ने शल्लूम को मारा और खुद राजा बन गया। दूसरा राजा 15:14 से, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से शुमरोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात कर उसके स्थान पर स्वयं राजा बन गया। ठीक है, इस मनहेम ने खुद ही अपने आप को ऊंचा उठा लिया, शल्लूम को मार के खुद राजा बन जाता है। ठीक है, अधिकार हाथ में लिया, फिर क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, मैं यह करूंगा, क्या किया? यह क्या कर रहा है? अच्छा, इस मनहेम के शब्द के अर्थ को आप जानते हैं? शांति देने वाला। नाम की तरह इसके काम नहीं है। नाम के बिल्कुल विपरीत क्रूर और काफी अधिक निर्दयी हुआ। इस समय तक देश जो है पूरी तरह बिखर चुका है। देश में 2-2 राजाओं की जो है हत्या हो गई है। जकरिया की हत्या हो जाती है, शल्लूम को मार दिया जाता है। देश में कोई स्थिरता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है बर्बाद हो चुका है। शासन स्थिर नहीं है। सिंहासन पर बैठकर क्या इसने दुरुस्त किया? क्या ठीक करने की कोशिश की? अपने खजाने को भरने के अलावा कुछ नहीं करता। तलवार है ना मेरे पास, कौन मेरा विरोध कर सकता है? अरे रे रे, आज भी तो अधिकार हाथ में आ जाए दूसरों की परवाह नहीं करते। आज पैसा होना काफी है, अधिकारी आपके आसपास चक्कर मारेंगे। लोगों को लगता है कि पैसे हैं तो मैं कुछ भी खरीद लूंगा, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो पैसा नहीं कर सकता। तुम्हारा पैसा क्रोध के दिनों को रोक नहीं सकता। तलवार से मैं कुछ भी करवा लूंगा शायद लगे, लेकिन न्याय और धर्म की स्थापना के लिए
तलवार नहीं, प्रेम चाहिए। नेपोलियन कहता है, मैंने तो तलवार से साम्राज्य की स्थापना की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने अपने प्रेम से अपना साम्राज्य स्थापित किया है। जी हां, आज ना तलवार उठाने वाला नेपोलियन नजर आता है, ना ही उसका साम्राज्य ही, लेकिन प्रेम, क्षमा और त्याग के साथ यीशु ने जो रास्ता बताया वो आज भी नजर आ रहा है और बढ़ता जा रहा है। प्रभु की संतानों में प्रेम होना आवश्यक है। तो ये मनहेम जो है तलवार से सबको डरा कर जा रहा है। 16वीं आयत देखें, तब मनहेम ने तिप्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत सबको इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने उसके लिए फाटक नहीं खोले थे। उस जमाने में शहर की शहरपनाह हुआ करती थी, बड़ी बड़ी शहरपनाहें और उनके दरवाजे। तो ये मनहेम जो है वहां पर जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है। तिप्सा के जो निवासी हैं उसे आता देख उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते। इन्होंने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला, उसका विरोध किया, कहते हुए उन तमाम को मार डालता है। द्वार पर जो द्वारपाल थे, फिर जो कोई सामने आया, सबको मार दिया, हत्या कर देता है। और तिप्सा और जो उसके आसपास के देश थे उन सबको लूट लेता है। राजा को सबको बांटना चाहिए, ये यहां पर लूट रहा है। गरीबों पर उसे दया करनी चाहिए, उनका न्याय करने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि यहां पर ये अपने देश को ही लूट रहा है। वहां के जो निवासी थे उन्हें मारकर उनकी संपत्ति लूट रहा है। उतना ही नहीं, वहां पर जो गर्भवती स्त्रियां थी उन्हें उसने चीर डाला। जो गर्भवती स्त्रियां वहां पर थी, तलवार से उसने उनके पेट को काट डाला। हेरोदेस से भी भयंकर है। हेरोदेस ने तो जो पैदा हुए उन्हें मारने कहा था, मनहेम तो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है जो पैदा ही नहीं हुए हैं। कैसी भयंकर दुष्टता ये मनहेम कर रहा है। नाम है शांति, शांति देने वाला, लेकिन कर क्या रहा है? दुष्टता, अन्याय, चोरी, हत्या, देश को बद से बदतर हाल में ले जा रहा है। जब देश का शासन सही हाथों में नहीं होता तो हालात कुछ ऐसे ही होते हैं, और फिर जब देश के अंदर हालात ऐसे होते हैं तब आस पड़ोस वाले उस देश पर हमले को आते हैं। देश में जब एकता होती है जयवंत हो सकते हैं, पर जब देश के भीतर अशांति और अंतर्विरोध इतना हो, पड़ोसियों के लिए तमाशा बन जाते हैं ना। उनका छूना काफी है, गिर जाएंगे। एक पिता अपने 4 बेटों को बुलाकर कहता है, एक छोटी लकड़ी साथ लेकर आना, चारों लकड़ियों को एक साथ रस्सी से बांधो। उनसे कहता है, अब एक एक करके इसे तोड़ने की कोशिश करो। कहता है, वे उसे तोड़ नहीं पाते। ठीक है, चारों मिलकर तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, अब इसे खोलो, अलग अलग करके सब एक एक लकड़ी को तोड़ो। सब ठक 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 करके तोड़ देते हैं। एकता में शक्ति होती है, अलग हो जाएं तो बलहीन हो जाएंगे। तो जब देश में एकता ना थी, पड़ोस का जो राजा था, अश्शूर का राजा पूल, उन पर चढ़ाई करता है। अगर दुश्मन चढ़ाई करे तो राजा को क्या करना है? मनहेम क्या कर रहा है? 19वीं आयत, अश्शूर के राजा पूल ने देश पर चढ़ाई की, तब मनहेम ने उसको 1000 किक्कार चांदी इस मंशा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथों में स्थिर रखे। पैसे देकर लुभाने का प्रयास कर रहा है, चांदी के 1000 किक्कार देकर समझौता कर रहा है। ऐसे लोग इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। अगर तलवार से नहीं तो कोई और तरीका, पैसे से खरीद रहा है। षड्यंत्रकारी बुद्धि। ठीक है, चलो उसने पैसे दिए। अब ये जो पैसे हैं, यह पैसे उसने कहां से निकाले? क्या राज्य के खजाने से? 20वीं आयत, यह चांदी अश्शूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने
इस्राएल के जो धनवान पुरुष थे, एक एक से 50-50 चांदी के शेकेल लेकर अशूर के राजा को दिए। क्या हो रहा है? अपने लोगों से टैक्स ले रहा है। एक एक धनी व्यक्ति को 50-50 चांदी के शेकेल देने होंगे। उनसे कहता है, उनसे लेकर राजा को दे रहा है। युद्ध करने के बजाय पैसे से खरीद रहा है। अपनी प्रजा से पैसे लेकर दुश्मन के सामने सरेंडर कर रहा है। अरे तेरे सिंहासन को बचाए रखने के लिए किस हद तक गिरेगा? अपना पैसा नहीं दे रहा, प्रजा से लेकर दुश्मन को दे रहा है। तू तो राजा है ना, तुझे गरीबों का ख्याल रखना है, नागरिकों के साथ रहना है। जो देने योग्य हैं उनसे लेकर गरीबों में बांटना चाहिए ना। लेकिन तू दूसरे राजा को दे रहा है, वो भी तेरी कुर्सी बचाने। उतना ही नहीं, एक और बात जानते हैं, इस शलूम के समय में होने दीजिए या फिर इस मनहेम के राज्य में होने दीजिए, इस दौरान एक भी भविष्यवक्ता नहीं थे। वैसे भी सुनना तो है नहीं। अब बोलने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। अब मेरा अंत कौन करेगा सोचकर अपनी मनमर्जी अनुसार राज्य करने लगता है। तलवार के बल पर, धोखाधड़ी के बल पर कितने साल मनहेम ने राज्य किया? 10 साल। इस्राएल का देश जो है पहले ही तितर बितर हो चुका है, पाप में गिर रहा है। यरोबाम के पाप से मन फिराने की कोशिश इन्होंने नहीं की, किसी ने नहीं की। 10 साल मनहेम ने राज्य किया। तलवार के बल से, धोखेबाजी से, अपराध करते हुए, अन्याय करते हुए इसने 10 साल तक देश पर राज्य किया, लेकिन प्रजा के लिए इसने कुछ नहीं किया। अंततः इसकी मृत्यु होती है। भले ही कोई आकर तुम्हें तलवार से मारे या नहीं, हमने तलवार से मारा है इसलिए हमें भी कोई तलवार ही से मारेगा अगर सोच के बैठे रहें, ऐसा नहीं है। भले ही कोई हमें आकर मारे या नहीं, जब समय हो गया तो हमें जाना होगा। आजकल लोग बिना बीमारी के ही मर जा रहे हैं, अकस्मात ही मृत्यु हो जा रही है। मनुष्यों की जिंदगी कुछ ऐसी ही है। जो समय आपको दिया गया है, चाहे वो 20 साल हो, 30 साल हो, 50 हो, समय पूरा होने पर मिट्टी के शरीर को जाना होगा। अंततः मनहेम मर जाता है और फिर उसके स्थान पर उसका पुत्र पकहयाह राजा बनता है। कुछ लोग होते हैं ना, जिनके विषय में जब आप पढ़ें या उनके जीवन पर अगर आप मनन करें तो आपको काफी अधिक उत्साह होता है, तसल्ली मिलती है। उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीख सकते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी को देखकर नफरत होने लगती है। इस्राएल के जो राजा थे कुछ इसी प्रकार के थे। मनुष्यों को केवल एक ही जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। बाइबल कहता है मनुष्यों का एक बार पैदा होना, फिर मरना, फिर न्याय है। इस शरीर के जरिए हमने क्या कुछ किया है, एक दिन उसका लेखा जोखा हमें परमेश्वर को देना होगा। इस संसार में आप किस प्रकार जिए हैं, उसी के आधार पर मृत्यु के बाद आपको प्रतिफल मिलेगा। बुराई बोने वाले बुराई काटेंगे, भलाई करने वाले भलाई पाएंगे। छीनने वाले, लूटने वाले लूटे जाएंगे, धोखा देने वाले धोखा खाएंगे। अन्याय करने वालों के साथ अन्याय होगा, भलाई करने वालों को भलाई मिलेगी, विश्वास योग्य आशीष पाएंगे। प्रभु, ऐसा दुष्टता भरा जीवन हम ना जिएं, लक्ष्यहीन जीवन हम ना जिएं, बल्कि हमारे राजाओं के राजा प्रभु यीशु के राज्य के भागी होने योग्य जीवन हम जिएं। क्या ऐसी प्रार्थना आप प्रभु से करना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। सुने गए वचनों से चेतावनी लेकर इन राजाओं की तरह दुष्टता ना करते हुए, स्वार्थी होकर नहीं, अन्यायी होकर नहीं, धोखेबाज होकर नहीं, बल्कि प्रभु आपसे प्रेम करते हुए, आपको अपने जीवनों में प्रथम स्थान देते हुए, जब इस संसार में रहते हैं, आपके राज्य के वारिस होने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, आपके गवाह होकर अंत तक विश्वास योग्य रहने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं,
आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको चंगाई देंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।